नमस्कार प्रिय साथियों, आज के हम वीडियो में आपको पूरी जानकारी के साथ में बताएंगे कि दीपावली कब है और शुभ मुहूर्त कब है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आइए जानते हैं। मित्रों, दिवाली के त्योहार में सबसे ज्यादा महत्व लक्ष्मी जी के पूजन का होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान के साथ करने से घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती है। प्रकाश का ये पर्व मुख्य रूप से लक्ष्मी और गणेश जी के पूजन के लिए खास माना जाता है। इस साल दिवाली 31 अक्टूबर व 1 नवंबर को पड़ेगी और इस दिन यदि आप विधि विधान के साथ पूजन करेंगी तो ये आपके जीवन में समृद्धि के मार्ग खुल जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी। दिवाली के दिन मुख्य रूप से माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन किया जाता है। उनके पूजन के लिए सबसे पहले आप पूजा स्थान को साफ करें और एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। चौकी पर लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति स्थापित करें। यदि संभव हो तो नई मिट्टी की मूर्ति स्थापित करें और गणेश जी के दाहिनी तरफ माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। इनके साथ भगवान कुबेर, मां सरस्वती और कलश की भी स्थापना करनी चाहिए। पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़कें और चौकी पर भी थोड़ा गंगा जल डालें। हाथ में लाल या पीले फूल लेकर गणेश जी का ध्यान करें और उनके बीज मंत्र ऊं गम गणपतये नम का जाप करें। सर्वप्रथम आप गणेश जी को तिलक लगाएं और उन्हें मुख्य रूप से दूर्वा तथा मोदक अर्पित करें। माता लक्ष्मी का पूजन भी भगवान गणपति के साथ करें। उसके लिए माता लक्ष्मी को लाल सिंदूर का तिलक लगाएं और मां लक्ष्मी के श्री सूक्त मंत्र का पाठ करें। इनके साथ आप धन कुबेर और मां सरस्वती का पूजन करें। लक्ष्मी और गणेश जी का विधि विधान से पूजन करने के बाद मां काली का पूजन भी रात्रि में किया जाता है। पूजन के बाद माता लक्ष्मी और गणेश जी की आरती करें और भोग अर्पित करें। आरती के आबाद भोग परिवारजनों में वितरित करें। लक्ष्मी और गणेश जी के पूजन के बाद दिए प्रज्वलित करें। सबसे पहले आप लक्ष्मी जी के सामने 5 या 7 घी के दिए प्रज्वलित करें। दिवाली के दिन मुख्य रूप से माता लक्ष्मी और गणपति का पूजन किया जाता है, जिसका विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से यदि पूजन नहीं किया जाए तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। दरअसल इसके पीछे की मान्यता है कि मां लक्ष्मी धन की देवी हैं और उनकी पूजा से धन तथा ऐश्वर्य मिलता है। दिवाली का पर्व कार्तिक अमावस्या के दिन होता है और इस दिन धन की देवी को प्रसन्न करने से समृद्धि का आशीष मिलता है। जो लोग माता लक्ष्मी की इस दिन पूजा करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति होती है और उनके जीवन से कभी भी धन और ऐश्वर्य कम नहीं होता है। गणपति को प्रथम पूजनीय होने का वरदान प्राप्त है और उन्हें बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि हिंदुओं में किसी भी पूजन को संपूर्ण तभी माना जाता है जब गणपति का पूजन सबसे पहले होता है। दिवाली के दिन गणपति के पूजन से मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है और बुद्धि के देवता अपने भक्तों को सद्बुद्धि का वरदान देते हैं। लोग इस दिन माता लक्ष्मी जी के साथ गणपति की पूजा इसलिए करते हैं जिससे वो अपने धन का इस्तेमाल सही जगह और सामर्थ्य अनुसार कर पाएं। लोग इसी प्रार्थना के साथ दीपावली पर गणपति की पूजा करते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि का आशीष मिले। यदि आप दिवाली के दिन साफ और स्वच्छ मन मस्तिष्क से पूजन करेंगी तो आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ने के कारण दिवाली की डेट को लेकर असमंजस है। दिवाली 31 अक्टूबर को होगी या 1 नवंबर को और लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। दीपावली को सनातन संस्कृति में भगवान राम से संबंधित एक बहुत ही पवित्र त्योहार माना गया है, जिसे पंचांग के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाने की परंपरा है। साल 2024 में अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को पड़ेगी रही है, जिस कारण दीपावली के पूजन को लेकर दुविधा की स्थिति बनी हुई है। इसके लिए ज्योतिष के माध्यम से इस दुविधा का समाधान करते हैं और जानते हैं कि मां लक्ष्मी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। दीपावली में लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे अधिक शुभ समय प्रदोष व्यापिनी अर्थात सूर्यास्त के बाद त्रिमुहूर्त में कार्तिक अमावस्या को महालक्ष्मी पूजन किया जाता है। दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि शाम 3:03 बजे तक है और इस समय अमावस्या तिथि की शुरुआत हो जाएगी।
जो कि 1 नवंबर को शाम 6:17 बजे तक रहेगी। ऐसे में 1 नवंबर 2024 को महालक्ष्मी पूजन के लिए बहुत कम समय बच रहा है, क्योंकि शाम को जल्दी ही अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। लेकिन 31 अक्टूबर 2024 को अमावस्या की तिथि होते हुए भी लक्ष्मी पूजन नहीं किया जाएगा। इसके लिए शास्त्रों में कुछ प्रमाण दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। कार्तिक अमावस्या को प्रदोष के समय लक्ष्मी पूजन के लिए कहा गया है। उसमें यदि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के अनंतर 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट से अधिक रात्रि तक प्रदोष काल अमावस्या हो तो कुछ संदेह की बात नहीं है। अगले दिन ही या दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी अर्थात अमावस्या हो तो अगली अमावस्या लेनी होगी। यदि अमावस्या केवल पहले दिन ही प्रदोष व्याप्त हो और यदि अगले दिन अमावस्या 3 प्रहर से अधिक व्याप्त हो तथा दूसरे दिन भी प्रतिपदा वृद्धगामिनी होकर 3 प्रहर के उपरांत समाप्त हो रही हो तो लक्ष्मी पूजन अगले दिन ही करें। इसी प्रकार यदि दोनों दिन अमावस्या प्रदोष व्याप्त होने से अगले दिन ही लक्ष्मी पूजन युक्त होगा। महालक्ष्मी पूजन 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को शाम में सूर्यास्त से आधा घंटा पहले और सूर्यास्त के 2 घंटा 24 मिनट के बीच में अर्थात शाम 05:03 बजे लेकर 7:65 बजे के बीच महालक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। यदि बिल्कुल ही शुद्ध समय लेना हो तो शाम 5:33 बजे से 6:17 के बीच का उचित रहेगा। सबसे पहले चौकी पर लक्ष्मी व गणेश की मूर्तियां इस प्रकार रखें कि उनका मुख पूर्व या पश्चिम में रहे। लक्ष्मी जी गणेश जी की दाहिनी ओर रहें। पूजा करने वाले मूर्तियों के सामने की तरफ बैठे। कलश को लक्ष्मी जी के पास चावलों पर रखें। नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटें कि नारियल का अग्रभाग दिखाई देता रहे, वैसे कलश पर रखें। यह कलश वरुण का प्रतीक है। 2 बड़े दीपक रखें, एक में घी भरे व दूसरे में तेल। एक दीपक चौकी के दाईं ओर रखें व दूसरा मूर्तियों के चरणों में। इसके अलावा एक दीपक गणेश जी के पास रखें। मूर्तियों वाली चौकी के सामने छोटी चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। कलश की ओर एक मुट्ठी चावल से लाल वस्त्र पर नवग्रह की प्रतीक 9 एरियां बनाएं। गणेश जी की ओर चावल की 16 ढेरियां बनाएं। ये 16 मातृका की प्रतीक हैं। नवग्रह व षोडश मातृका के बीच स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बीच में सुपारी रखें व चारों कोनों पर चावल की ढेरी। सबसे ऊपर बीचों बीच AUM लिखें। छोटी चौकी के सामने 3 थाली व जल भरकर कलश रखें। थालियों की निम्नानुसार व्यवस्था करें। 11 दीपक, खील, बताशे, मिठाई, वस्त्र, आभूषण, चंदन का लेप, सिंदूर, कुमकुम, सुपारी, पान, फूल, दरवा, चावल, लौंग, इलायची, केसर, कपूर, हल्दी, चूने का लेप, सुगंधित पदार्थ, धूप, अगरबत्ती एवं दीपक। इन थालियों के सामने पूजा करने वाला बैठे। आपके परिवार के सदस्य आपकी बाईं ओर बैठे। कोई आगंतुक हो तो वह आपके या आपके परिवार के सदस्यों के पीछे बैठे। दीपावली सबसे बड़ा त्योहार है। सभी हिंदू अपने अपने घरों, संस्थानों, दुकान और ऑफिस को साफ सुथरा करते हैं और लक्ष्मी मां का आह्वान कर अपने संस्थान में व्यापार वृद्धि की कामना करते हैं और घर में लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं। लेकिन ज्ञान के अभाव में हम बहुत से ऐसे काम कर जाते हैं जो ठीक नहीं है। दिवाली पर आज हम ऐसे ही कुछ कार्यों को बताने जा रहे हैं जो दिवाली पर करने चाहिए और जो नहीं करने चाहिए। दिवाली पर नई झाड़ू खरीदें और दिवाली के बाद प्रातःकाल सफाई नई झाड़ू से ही करें। दूसरी या पुरानी झाड़ू का प्रयोग न करें। प्राचीन काल में घर की महिलाएं दीपावली से अगली प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले ही घर में झाड़ू लगा करके घर के द्वार पर रंगोली बनाती थी। देर तक दिवाली उत्सव मनाने के कारण आजकल लोग देर से उठते हैं, जबकि लक्ष्मी माता के आह्वान का दिन वैसे तो जागरण का होता है, किंतु प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की सफाई करें। लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दिवाली पूजन के समय 2 बड़े दीपक जलाएं जो रात भर जलते रहें। दीपावली पूजन में अक्सर बड़े दीपक जलाए जाते हैं, एक सरसों के तेल का और एक घी का। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति के दाहिनी ओर घी का दिया रखें और बाईं ओर तेल का दिया रखें। तेल का दिया पूरी रात जलता रहे, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। इसका तात्पर्य है कि घर में पूरी रात में प्रकाश होता रहे, जिससे लक्ष्मी जी का घर में आने का पथ प्रदर्शन होता रहे। प्रातःकाल उसी दीपक पर प्राचीन काल में महिलाएं एक खाली दिया रखकर स्याही उतारती थीं, जो बच्चों
एवं बड़ों को लगाई जाती थी। इससे परिवार के सदस्यों और बच्चों के रूप लावण्य में निखार आता था और नजर नहीं लगती थी। इसलिए उसी दीपक पर कोई खाली दीपक रखकर स्याही उतारे और उसका प्रयोग करें। धनतेरस से दिवाली की रात तक घर के आसपास बिल्ली दिखाई दे तो बहुत ही शुभ मानी जाती है। कहते हैं कि दिवाली की रात बिल्ली के रूप में लक्ष्मी जी हमारे घरों में फेरा लगाती है, इसलिए बिल्ली का दर्शन बहुत ही शुभ माना गया है। लक्ष्मी गणेश पूजन के साथ भगवान विष्णु जी का भी पूजन करें। गणेश जी लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र हैं, जो सदैव लक्ष्मी जी के बाएं हाथ की ओर रहते हैं। लक्ष्मी जी का आह्वान गणेश जी के साथ तो करते हैं, लेकिन उसके साथ भगवान विष्णु की भी एक मूर्ति लक्ष्मी जी के दाहिने हाथ की ओर अवश्य रखें, क्योंकि महिलाएं एवं देवियां अपने पति के साथ ज्यादा प्रसन्न रहती हैं। कहा भी जाता है कि विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का घर में निवास होना चाहिए, अकेले लक्ष्मी का नहीं। दिवाली पर सुलक्ष्मी का पूजन करें, कुलक्ष्मी का नहीं। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी माता का वाहन उल्लू होता है। उल्लू यद्यपि प्रकृति का मित्र होता है, किंतु उल्लू का दर्शन अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, अनैतिक रूप से कमाया हुआ धन एवं दूसरों को सताकर अर्जित की हुई संपत्ति उल्लू पर बैठकर कुलक्ष्मी के रूप में आती है, जो अच्छा नहीं होता है। परिवार के विकास के लिए यह अच्छी नहीं होती, इसलिए विष्णु जी के साथ गरुड़ पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का आह्वान करें। जब हम नैतिक कार्य करते हैं, ईमानदारी और परिश्रम से कमाया हुआ धन की आवक सुलक्ष्मी के रूप में होती है, तो माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर आती हैं, जो स्थायी रूप से आपके घर में निवास करती हैं। लक्ष्मी पूजन के समय घंटी और शंख ने बजाए। ऐसा कहा जाता है कि शाम की आरती के बाद देवगण सो जाते हैं, इसलिए उसके पश्चात शंख और घंटी बजाने से उनकी निद्रा में बाधा आती है। इसीलिए माँ सरस्वती, दुर्गा एवं लक्ष्मी की पूजन में रात्रि को घंटी अथवा शंख नहीं बनाना चाहिए। घंटी बजाने का तात्पर्य होता है कि लक्ष्मी जी को घर से विदा करना। घंटा बजने का अर्थ ही समाप्ति होता है। इसलिए अपने संस्थानों में दिन में लक्ष्मी पूजन के बाद आरती के समय शंख एवं घंटी बजा सकते हैं, किंतु रात्रि के अपने घर में लक्ष्मी पूजन के समय घंटी अथवा शंख नहीं बजाना चाहिए। साधारण रूप से आरती कर भोग लगाएं। व्यापारिक स्थानों पर खड़ी हुई लक्ष्मी का चित्र अथवा प्रतिमा लगाएं। पहले बड़े बुजुर्ग अपनी दुकानों एवं संस्थान पर खड़ी हुई लक्ष्मी का फोटो लगा करके उनका पूजन करते थे। इसका तात्पर्य है कि व्यावसायिक संस्थानों में निरंतर व्यापार चलने की कामना से खड़ी हुई लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति का ही पूजन करें, जो व्यापार के लिए अच्छा होता है। घरों में मिट्टी अथवा चांदी के बैठी मुद्रा में लक्ष्मी गणेश का आह्वान करें। कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन का महापर्व दीपावली मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी गणेश के पूजन का विधान है। इसके साथ ही मान्यता है कि इस दिन ही भगवान श्री राम लंका विजय कर अयोध्या लौटे थे, जिसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे नगर में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया था। इसी उपलक्ष्य में हम आज भी दीपावली का पर्व मनाते हैं। ये दिन मां लक्ष्मी के पूजन के लिए विशेष है। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी जी का विधि पूर्वक पूजन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दीपावली के पूजन में मां लक्ष्मी की पौराणिक कथा और आरती का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का पूजन सफल होता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। एक दिन लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने पिता से पूछकर उत्तर देने को कहा। पिताजी के हाँ कहने पर साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बनाना स्वीकार कर लिया। एक दिन मां लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए दुशाला दिया तथा सोने की बनी चौकी पर बैठाया। सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाए। जब साहूकार की बेटी अपने घर को लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो। साहूकार की पुत्री ने पहले तो आनाकानी की, परंतु फिर तैयार हो गई। लेकिन घर जाकर वह उदास होकर पिता से बोली कि लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उनकी किस तरह सेवा करूं? हमारे घर में तो उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा,
जो अपने से बनेगा वही खातिर करेंगे। तुम जाकर गोबर मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर दो। चौमुखा दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाना। तभी एक चील किसी रानी का नौलखा हार उसके पास गिरा गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद मां लक्ष्मी उसके घर आईं। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए उन्हें सोने की चौकी दी। लक्ष्मी जी ने चौकी पर बैठने से मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बैठा दिया। लक्ष्मी जी की उसने बहुत खातिर की। इससे मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे मां लक्ष्मी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार की और बहुत सा धन दिया, वैसे ही सबको धन धान्य प्रदान करो। मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद मित्रों।